वेलकम बैक अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल स्टॉक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम अगेन आईपीओज के बारे में देख रहे हैं। तो हम कंटिन्यूसली आईपीओज के बारे में बस इसीलिए देख रहे हैं कि अभी मार्केट जो है थोड़ा कंसोलिडेटेड जोन में चल रहा है और आईपीओ वाला जो मार्केट है वो एकदम बुल रन पे है। तो इस आईपीओ की बहती गंगा में हमें भी हाथ धो लेने चाहिए। तो चलिए देखते इन आईपीओज के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हमने ग्लेनमार्क लाइफ साइंस एंड रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ के बारे में देखा था। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के आईपीओ की अलॉटमेंट आपको 3 अगस्त को पता चल जाएगी और रोलेक्स रिंग्स की आईपीओ की अलॉटमेंट आपको 4 अगस्त को पता चल जाएगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक के बटन को स्मैश कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सो बिफोर वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कंटेंट देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा आईपीओ की मार्केट फुल बुल रन में चल रही है। वैसे ही इस मंथ में 12 आईपीओ टोटल 12 आईपीओ आने के चांसेस है। उसमें से कुछ आईपीओज अगस्त की फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन से आईपीओ है जो फर्स्ट वीक में आने वाले, इसे जानने से पहले एक प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आईपीओ के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि आईपीओ बहुत ज़्यादा हाई सब्सक्राइब हो रहे हैं और हाई सब्सक्राइब होने के कारण जो आईपीओ मिलने के चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो इस वीडियो में देख लेते कि उन प्रॉब्लम के साथ हमें कैसे टैकल करना चाहिए। तो ये रहे वो आईपीओ आपके स्क्रीन के सामने। विंडलास बायोटेक लिमिटेड, एक्सैरो टाइल्स लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। तो ये 4 आईपीओ है जो अगस्त के फर्स्ट वीक में और एक ही दिन पर ओपन हो रहे हैं और एक ही दिन पर क्लोज हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहे हैं और 6 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट आईपीओज है उन पर हम डिटेल में एनालिसिस वीडियो लाएंगे। इस वीडियो में हम डीप में नहीं जा रहे। तो इस वीडियो में हम ऊपर से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और अलॉटमेंट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 बड़े आईपीओज है, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड एंड कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड, और 2 छोटे आईपीओज है जो है विंडलास बायोटेक एंड एक्सैरो टाइल्स लिमिटेड। अब यहाँ पर होगा क्या, सारे के सारे आईपीओ 4 अगस्त को ओपन हो रहे हैं और 6 अगस्त को क्लोज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके पास कोई भी सरप्लस अमाउंट नहीं होता। जो अमाउंट होता है वो उन्हीं में से इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर होगा ये कि आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन रेट है वो कम हो जाएगा और यहाँ पर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो आईपीओ दिख रहे हैं उन सारे आईपीओस की इशू प्राइस अलग अलग है। तो यहाँ पर आईपीओ सिलेक्ट करने का मेथड हर एक इन्वेस्टर का अलग होगा। जैसे कि यहाँ पर देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड की इशू प्राइस जो है वो 86 से 90 रुपीज़ है। तो ये एक अट्रैक्टिव प्राइस लगती है क्योंकि ये कम है। तो कुछ लोग इसके साथ जाएंगे, कुछ लोग विंडलास बायोटेक लिमिटेड और एक्सैरो टाइल्स के आईपीओ के साथ जाएंगे क्योंकि इसका इशू साइज़ कम है और इसमें सब्सक्रिप्शन आने के चांसेस ज़्यादा है और इसमें लिस्टिंग गेन भी आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। और कंपनी का बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी भी देखनी चाहिए। तो हर एक का आईपीओ सिलेक्शन का मेथड अलग अलग होगा। तो यहाँ पर अभी तक आईपीओ के जीएमपी पूरी तरह से सामने नहीं आए। तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, आपको वो नोट डाउन करने तो नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि हम उन आईपीओस के साथ जा रहे हैं जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है। क्योंकि अगर आईपीओ फेल भी हो जाता है या लिस्टिंग गेन नहीं भी मिलता है तो फ्यूचर में वो आईपीओ परफॉर्म करेगा ही, हमें कोई भी लॉस वहाँ पर नहीं होगा। सेकंड बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप 3 आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो तो यहाँ पर आपको तीनों आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको क्या करना है, कोई भी एक आईपीओ जो हम एनालिसिस करके ढूंढेंगे उसी को चूज़ करना है और अलग अलग अकाउंट से, अपने घर वालों के अकाउंट से और आपके अकाउंट से 2 या 3 अकाउंट से एक ही आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि आपको आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जैसे आईपीओ सब्सक्राइब होना शुरू हो जाएगा 4 अगस्त से, तो यहाँ पर हम लास्ट के डे पर यानी कि 6 अगस्त को इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तब तक हमें थोड़ा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा कि पब्लिक कौन से आईपीओ में इंटरेस्टेड है, लिस्टिंग गेन हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिल सकता है और अलॉटमेंट के चांसेस हमें कौन से आईपीओ में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो वो सिनेरियो हमें क्लियर हो जाएगा तो हम आईपीओ को यहाँ सब्सक्राइब करेंगे 6 अगस्त को। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक के बटन को स्मैश कर देना। मिलते ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।